हेलो दोस्तों, ये घटना मुझे दिलीप ने भेजी है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी की। इस कहानी में अपनों का ही मर्डर किया जाता है। चलिए बताते हैं आपको कैसे किसने मर्डर किया और फिर पुनर्जन्म लेके अपना बदला लिया। मैनपुरी जिले में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी साथ रहते थे। पति रोहन और रोहन की पत्नी जानवी। रोहन की कॉस्मेटिक की दुकान थी। इनके कोई भी बच्चा नहीं था, बस ये लोग ही साथ रहते थे। रोहन ने एक गाय भी पाल रखी थी। रोहन गाय को बहुत प्यार करता था। गाय को एक बच्चे की तरह प्यार करता था। गाय भी रोहन को बहुत प्यार करती थी। जब कभी रोहन कहीं बाहर चला जाता था तो गाय चारा नहीं खाती थी और जब तक रोहन आ नहीं जाता था तब तक आवाज़ मारती रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार अक्टूबर महीने में जानवी बोली रोहन से कि करवा चौथ आ रहा है, आप मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लाना। रोहन बोलता है, आपको कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो मैं आपके लिए लाता ही। फिर करवा चौथ के दिन रोहन दुकान चला जाता और जानवी करवा चौथ की तैयारी में लग जाती। फिर शाम को रोहन घर आ जाता है। तब जानवी बोलती, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए या नहीं। रोहन बोलता, जानवी सॉरी मैं भूल गया साड़ी लाना, तुम रुको मैं अभी गया और अभी लाया साड़ी। फिर रोहन मार्केट चला जाता और साड़ी लेकर घर की तरफ आ ही रहा था कि एक आदमी आया जो रोहन का भाई था, जिसका नाम रोशन था, और रोहन के पास आकर रोहन के गोली मार दी, जिससे रोहन वहीं ख़त्म हो जाता है और रोशन गोली मारकर भाग जाता है। गोली लगने से रोहन ख़त्म हो जाता है। फिर वहीं जो लोग रास्ते से गुजर रहे थे उन्होंने रोहन के जेब से फ़ोन निकाला और जानवी को फ़ोन किया और सब बात बता दी। जब जानवी ने ये सुना कि रोहन ख़त्म हो गए हैं तो रोती हुई रोहन के पास पहुंच गई और बहुत रोई। फिर अगली सुबह सब रिश्तेदार आ जाते हैं और रोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद सब लोग चले जाते, सिर्फ एक आदमी रुक जाता। वो था रोशन, जिसने रोहन के गोली मारी थी। जानवी को और किसी को पता नहीं था कि रोहन को किसने मारा। इस वजह से रोशन जानवी के घर रुक जाता है और जो गाय थी वो रोहन की वजह से रोती रहती थी, आवाज़ लगाती थी, पर रोहन कहीं उसको दिखाई नहीं देता था। फिर 1 महीने बाद रोहन का पुनर्जन्म होता है मैनपुरी ज़िले के करहल में दिलीप के घर, जहाँ रोहन का नाम दिलीप यानी मयंक रखते हैं। मयंक को बचपन से ही अपने पुनर्जन्म की घटना याद थी। जब मयंक 2 साल का हो जाता है तो कुछ बातें अपने पापा दिलीप को बताता है, पर दिलीप मजाक समझकर इग्नोर कर देता। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और जब मयंक 4 साल का हो गया तो उसने अपने पापा से जिद की कि पापा मुझे मैनपुरी अपने घर जाना है। तो मयंक ने बोला, बेटा कल ही घूम कर आते हैं। जब ये लोग अगले दिन मैनपुरी पहुँचे अपने उसी घर पर, तो जैसे ही गाय ने मयंक को देखा वैसे ही तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगी और मयंक ने भी गाय को गले लगा लिया। गाय मयंक को देखकर रोने लगी। गाय पहचान चुकी थी कि ये ही रोहन है। फिर मयंक जानवी से मिलता है और जानवी को सब कुछ बताता है। मयंक जानवी को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे जानवी को भरोसा हो जाता कि ये ही रोहन है, पर रोहन सिर्फ ये बात छुपा लेता कि मेरे भाई ने ही मुझे गोली मारी थी। तभी रोशन आ जाता है और पूछता जानवी से, भाभी ये लोग कौन हैं? तब जानवी रोशन को सब बात बताती है कि ये आपके बड़े भैया रोहन हैं। पहले रोशन भी भरोसा नहीं करता, पर कुछ ऐसी बातें मयंक रोशन को बताता है कि रोशन भी मान लेता है कि पुनर्जन्म है रोहन का। पर रोशन सोचता है कि इसने मेरे बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं,
कि मैंने ही इसको गोली मारी थी। इससे पहले कि ये भाभी को सब कुछ बताए, इसको फिर से मारना होगा। तभी जानवी मयंक को कुछ दिन रुकने के लिए बोलती है। मयंक और मयंक के पापा रुक जाते हैं। सर्दी के दिन थे तो एक रात को आगी जलाकर मयंक के पास बैठा था अकेला। तभी रोशन ने देखा कि मयंक अकेला है। रोशन ने सोचा इसको अभी मारने का सही टाइम है। रोशन मयंक की तरफ पीछे से चाकू लेकर बढ़ता है, पर मयंक ने रोशन की परछाई देख ली और चाकू को भी मयंक तुरंत वहाँ से भागा अपने पापा के पास और जानवी को भी आवाज़ लगाने लगा। तभी मयंक के पापा और जानवी दोनों लोग आ गए और रोशन भी मयंक के पीछे आ गया था चाकू लेकर। जब दोनों लोगों ने मयंक से पूछा क्या हुआ और रोशन को चाकू लिए देखा, फिर पूछा तुम चाकू क्यों लिए हुए हो, तब रोशन तो चुप हो जाता है। पर तभी मयंक सबके सामने बोलता है कि मुझे पिछले जन्म में किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही इस भाई रोशन ने मुझे मारा था। जानवी चौंक जाती है और रोशन से पूछती क्या ये बात सच है। फिर रोशन बोलता कि हाँ भाभी, मैंने ही रोहन भैया को गोली मारी थी जायदाद के लिए, क्योंकि वो रहते तो जायदाद 2 हिस्सों में बट जाती। इस वजह से करवा चौथ की रात को मैंने ही सड़क पर रोहन भैया को गोली मारी थी और भाग गया था। जानवी रोशन के 2 थप्पड़ लगाती है और पुलिस को फ़ोन करके पकड़वा देती है और मयंक के पापा से बोलती मेरा कोई नहीं है, आप लोग इसी घर में रहने लगो मेरे साथ। फिर मयंक और मयंक के पापा वहीं जानवी के साथ उसी घर में रहने लगते हैं। मयंक आज भी अपनी गाय को बहुत प्यार करता है और गाय भी मयंक को। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।